Hello dear students, let's discuss the 10 questions of top 10 question series. Now the first question is wisdom teeth are. तो जैसा कि हम जानते हैं जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123/2123, जिसमें से ये क्या है इंसीजर, ये क्या है कैनाइन, दिस वन इज प्रीमोलर एंड दिस वन इज मोलर। तो जो एक सेट है मोलर्स का, उसमें जो एक सेट है उसमें जो लास्ट मोलर होता है उसे क्या कहते हैं, विजडम टीथ। लास्ट मोलर को क्या कहेंगे, विजडम टीथ। तो टोटल विजडम टीथ हो गए, टोटल विजडम टीथ कितने हो गए, हो जाएंगे 4, क्योंकि एक साइड अगर ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है तो इसके जो 3 टीथ्स हैं, तो दिस वन इज द लास्ट मोलर और विजडम टीथ। इस साइड भी ऐसे एक ये, इस साइड ऐसे एक ये और इस साइड, तो टोटल 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4 जो होते हैं विजडम टीथ होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट मोलर। जो लास्ट मोलर होते हैं वही क्या होते हैं, विजडम टीथ होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन। जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो कहाँ होता है, लिवर में होता है और मसल्स में होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है लीवर में और मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वंस आर बाइल सॉल्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो बाइल होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बाइल पिगमेंट और दूसरा होता है सॉल्ट। और जो सॉल्ट होते हैं बाइल में वो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट। बाइल के 2 कंपोनेंट्स पिगमेंट्स एंड सॉल्ट, और सॉल्ट में ये 2 सॉल्ट्स होते हैं। एंथेसिस इज, एंथेसिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। एंथेसिस जो होता है वो क्या कहते हैं, जब फ्लावर जो होता है बड के फॉर्म में होता है, सबसे पहले जब फ्लावर बनता है तो वो बड से फिर वो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इस बड की ओपनिंग को, इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एंथेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस। सो एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। नेक्स्ट वन इज साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रूट कल्चर इज। तो जो प्रैक्टिस होती है फ्रूट को, फ्रूट के कल्चर की और उस साइंस को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, जो फ्रूट होता है फ्रूट के कल्चर को और उसकी साइंस को, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं डिफरेंट फ्रूट को कल्चर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज। जो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो है वॉल्फिया। द करेक्ट ऑप्शन इज वॉल्फिया। नेक्स्ट वन, insectivorous plants usually grow in soils which are deficient in। जैसा कि हमें पता है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इनटेक करते हैं इंसेक्ट्स का। क्यों इनटेक करते हैं, क्योंकि वो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन में, और वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स का इनटेक करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन और नाइट्रेट। नेक्स्ट इज विटामिन नीडेड फॉर ब्लड कोआगुलेशन इज। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज के एक्शन से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फिब्रिन प्लस डेड टिश्यूज, जो भी डेड सेल्स या डेड टिश्यूज होते हैं वो बनाते हैं मिलकर क्लॉट। ठीक है, तो क्लॉटिंग में इस सारे प्रोसेस में जिस विटामिन की जरूरत होती है वो होता है विटामिन के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के।
नेक्स्ट, सकस एंटेरिकस इज, सकस एंटेरिकस जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस है। हालांकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होती है, बट जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको हम कहते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर द टू डिफेक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली, ये प्रोड्यूस होते हैं इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाता है किसमें, किड्स में, किड्स में हो जाएगा तो ये जाइगेंटिज्म कॉज करेगा, और अगर ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है एडल्ट्स में तो ये क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगाली, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगाली। सो द राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।